आज के टाइम में भारत का हर युवा सेना में भर्ती होना चाहता है और इसके लिए सभी युवा ज़ोरों शोरों से तैयारी भी करते हैं। वहीं आज के टाइम में देखें तो इंडियन आर्मी में 14 लाख से भी अधिक सैनिक हैं। लेकिन जो युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या वे इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इंडियन आर्मी के पद के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा लगभग इंडियन आर्मी की ड्रेस सबकी एक जैसी होती है, लेकिन उसमें लगे स्टार और चिन्ह की पहचान से आप पता लगा सकते हैं कि इसके पास कौन सा पद और कौन सी रैंक है। चलिए, आपको नहीं पता तो आज के इस वीडियो में देखने के बाद आपको भी आसानी से पता चल जाएगा कि उनकी रैंक को आप पहचान पाएंगे। इंडियन आर्मी की रैंक सिपाही से शुरू होती है। सिपाही रैंक में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं होता। उनकी वर्दी पर सिर्फ उनके रेजिमेंट का सिंबल होता है और सिपाही की सर्विस केवल 20 साल की होती है। इसके बाद आते हैं लांस नायक। इनके बाएं तरफ एक स्ट्रिप होती है और ये 22 साल तक अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद नायक की रैंक आती है, जिनके बाएं कंधे पर वी आकार के 2 स्ट्रिप होती है। वहीं नायक का रिटायरमेंट 22 साल की सर्विस के बाद किया जाता है। इसके ऊपर हवलदार की पोस्ट आती है और इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती है जो वी आकार में लगी होती है। हवलदार का रिटायरमेंट 24 साल की सर्विस के बाद किया जाता है। हवलदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक आती है और इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार लगा होता है, जिस पर एक स्ट्रिक भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 साल की सर्विस के बाद किया जाता है। इसके बाद आती है सूबेदार की पोस्ट। सूबेदार की वर्दी पर 2-2 स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप लगी होती है। सूबेदार 28 साल तक की सर्विस देने के बाद रिटायर्ड होते हैं। सूबेदार के ऊपर सूबेदार मेजर होते हैं और वे अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और सिंबल लगाते हैं और एक पीले लाल रंग की पट्टी लगाते हैं। इनकी सर्विस 30 साल तक की होती है। इनके ऊपर लेफ्टिनेंट का पद होता है और इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट IMA OTA से ट्रेनिंग करते हैं और इसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। इसके बाद उनका आगे प्रमोशन होता रहता है और लेफ्टिनेंट के ऊपर कैप्टन का रैंक आता है। कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं और कैप्टन का रैंक 2 साल कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मिलता है। इसके बाद मेजर की रैंक आती है और मेजर की वर्दी पर दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे होते हैं और इनका सिलेक्शन के माध्यम से प्रमोशन किया जाता है। मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं और उनकी यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। इसके बाद कर्नल की रैंक आती है और कर्नल की वर्दी में शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2-2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी लगा होता है। इसके बाद आते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की वर्दी में शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 56 साल तक ही अपनी सेवा देते हैं और इसके बाद ये रिटायर कर दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल की रैंक आती है। इनके दोनों शोल्डर पर एक कैंची और डंडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इसके बीचों बीच एक स्टार भी लगा होता है और इसके दोनों कॉलर पर 2 स्टार भी लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 साल की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। इनके भी ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल का पद आता है, जिसमें आप इसकी पहचान देखेंगे तो इसके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे होते हैं। कॉलर पर 3 स्टार भी लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारियों को 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इनसे एक पोस्ट ऊपर जनरल होते हैं, जिसे हम सेना प्रमुख के नाम से भी जानते हैं या फिर इन्हें कमांडर इन चीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस बैटन लगा देखा होगा। 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 साल तक जनरल रैंक दी जाती है। इनके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।